अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज़ बालम ऑफिशियल पर मैं न्याज़ बालम आज गुफ्तगू करनी है मुझे, बल्कि ये गुफ्तगू नहीं है, ताज़ियत है। रुकने कौमी असम्बली हैं MKM की, अंसार नकवी मरहूम हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनकी बेवा हैं राना अंसार, उनसे ताज़ियत करना है। पहले तो अंसार नकवी की शहादत पर मैं उनसे ताज़ियत नहीं कर पाया था। 22 मई को कराची एयरपोर्ट के करीब मलीर के इलाके में ब्लू एयर का तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ था, उसमें अंसार नकवी शहीद हुए थे। हमारे सीनियर सहाफ़ी थे, हैदराबाद प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी रहे वो। बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही प्यार किया उन्होंने हमसे, हमने उनसे। उनकी बेवा हैं राना अंसार। गुज़िश्ता रोज़ इस मजबूत चट्टान जैसे हौसले वाली खातून, अभी उनका वो बेवा हुई। कराची एयरपोर्ट के करीब जो ब्लू एयर का तैयारा गिरा था और उसमें शहादतें हुई थी, अफवात हुई थी, उनमें सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शहीद हुए थे, हैदराबाद प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी रहे। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, और बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। यहाँ सिटी 42 और जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो अंसार नकवी द न्यूज़ हैदराबाद से करेस्पॉन्डेंट थे द न्यूज़ के, और फिर वो जियो में चले गए थे, जियो से यहाँ सिटी 42 में मोहसिन नकवी के पास आ गए थे। तो ये बहादुर, ये बाहिम्मत खातून, इनको बेवगी की चादर ओढ़नी पड़ी। और अब गुज़िश्ता रोज़ कड़ियल जवान बेटा राना अंसार का वो लुक़मा अजल बन गया। क्लिफ्टन के इलाके में अंडर पास से जो है वो गुजरते हुए तेज़ रफ्तारी के बायस बच्चे की गाड़ी को, सैयद शाहजेब नकवी की गाड़ी को एक्सीडेंट हादसे का सामना करना पड़ा, जिसमें शाहजेब नकवी 35 साल उम्र थी और बड़ा होनहार तालिब इल्म भी था। उस बच्चे की जो है वो वफ़ात हो गई। उसका साथी मोहम्मद इलियास नामी वो ज़ख्मी हुआ। क्लिफ्टन पुलिस जो है उसने हादसे पर पहुंचकर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जिना हॉस्पिटल, मगर जाबर नहीं हो सका शाहजेब। और इस तरह से जो है अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे हैं ये। और राना अंसार अभी जो एक बहरान था आइनी 26वीं तरमीम का, उसके लिए जो 12 रुकनी कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें MKM की नुमाइंदगी की थी और उसका हिस्सा थी। और वो जो 4 लोगों को मुकर्रर किया गया था कमेटी की जानिब से, 12 रुकनी कमेटी की जानिब से, कि आप जाएं और PTI के अरकान जिनको नामजद किया गया था कमेटी में मुशावरत के लिए, और 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का चुनाव करने के लिए, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, बैरिस्टर गौहर थे, और हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन। तो इन तीनों ने जब इनकार किया तो फिर जो 4 रुकनी एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज़ मलिक समेत जो कमेटी 4 रुकनी बनाई गई थी, उसमें राना अंसार भी जो है उसका हिस्सा थी। अभी इस गहमा गहमी से निकल के वो फारिग भी नहीं हुई थी कि उन्हें इतनी जो है वो कड़ी और इतनी एक गंभीर, इतने रंज मलाल, दुख, कर्ब से गुजरना पड़ा है कि जवान बेटे की मौत की उनको खबर मिली है। SHO मकामी जो क्लिफ्टन थाने के हैं, उनके मुताबिक वरसा हैं, उन्होंने कानूनी किसी किस्म की भी कार्रवाई जो है उससे इनकार किया था, डिनाई किया उन्होंने, और इस तरह गुज़िश्ता शब जो है बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं चूँकि लाहौर में था जब अंसार नकवी साहब की शहादत हुई थी, तो मैं राना अंसार से ज़ाती हैसियत में या टेलीफोनिक भी जो है उनसे ताज़ियत नहीं कर पाया था। तो मैं अपने इस प्रोग्राम, इस व्लॉग की विसादत से मेरी बहन राना अंसार से पहले उनके शौहर की शहादत और अब ये बेटे की वफ़ात, अलमनाक मौत, इस पर मैं उनसे दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ।
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی اظہار تعزیت کیا ہے رانا انصار سے، اور سید محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ، جن کا انصار نقوی شہید کے ساتھ ایک لمبا سفر گزرا اور دونوں ایک دوسرے کے دست و بازو تھے، اور جب آخری لمحہ شہادت تک بھی پہنچے ہیں جب انصار نقوی، تو تب بھی وہ سٹی 42 اور 24 جو چینلز ہیں سید محسن نقوی کے، اس کا لازمی جز تھے، اس کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تھے، پروگرامنگ تھے، اور محسن نقوی نے بھی اس پہ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور یقیناً ان کا چونکہ ان کے ساتھ دن رات کا ساتھ رہا، تو ان کو جتنی شدت سے اس خاندان کی کے ساتھ ان کی ہمدردی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ ہم جو ہے اس گہرائی تک نہ پہنچ سکیں، تو سید محسن نقوی نے بھی ان سے اظہار تعزیت کیا۔ تمام پارلیمنٹرینز، ایم کیو ایم کی قیادت اور تمام لوگ جو ہے گزشتہ شب بچے کی اس میں نماز جنازہ اور تدفین میں بھی شریک ہوئے تھے، اور کنڈولنس کا سلسلہ، تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں بھی اپنی جانب سے یہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ رب کریم میری بہن رانا انصار کو یہ صدمے پہ صدمہ، عظیم صدمے پہ ایک اور عظیم صدمہ، یہ دکھ، یہ علم، یہ کرب، یہ رنج، یہ ملال، اس غم کو سہنے کی مالک ہمت عطا فرمائے، اور نوجوان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اسے اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔